तो दोस्तों नमस्कार, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का फिर वही विषय कैंसर। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार, प्रणाम। ओम आरोग्यमस्तु। ओम आरोग्यमस्तु। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया। पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर साहब कैंसर के ऊपर जी। आज भी हम कैंसर पर ही बात करें जी। पिछली वीडियो इतनी अच्छी चली, मार्केट में अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा, बहुत सारी लोगों को जानकारियां भी मिली। और क्योंकि मेरे पास फोन आए जिनके जो जानकार थे, थोड़ा सा क्योंकि ऊपर एक मेरा भी नंबर डाल देता हूँ, आपका नंबर नीचे थोड़ा सा बड़ा रहता है। आपके पास ही बहुत फोन आए होंगे। बहुत सारे फोन आए, देश विदेश से फोन आए जी। तो कुछ इमोशनल टच वाले फोन मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि जगदीप सच में बता, दिल पे हाथ रख के बता कि कैंसर सच में ठीक हो जाएगा क्या, वहां पे ले जाएं तो जी। तो क्योंकि ये बातें कैंसर से रिलेटेड मेरी मदर इन लॉ को था, मेरे नाना जी को था जी। और मैं एक बार किसी हॉस्पिटल में था और डॉक्टर साहब के साथ बैठा बात कर रहा था, तो डॉक्टर साहब ने घंटी बजाई, कोई बाहर से आया, कहा कि भाई उनके बच्चों को भेजना जिनको बाहर किसी को कैंसर हो रखा है। तो उनके बच्चे आए, तो डॉक्टर साहब ने हल्का सा फाइल को चेक किया, डॉक्टर वाली फाइल को, और कहा कि भाई आपके पापा को कैंसर है, लास्ट स्टेज है। उन बच्चों की आंखों से किस स्पीड से पानी गिर रहा था वो मैं महसूस कर रहा था जी। अब उनको बाहर भी जाना है, अपने माँ बाप को बताना भी नहीं है, उनके साथ घर भी जाना है। ये सारा वाकया मैं महसूस कर रहा हूँ, किस तरीके से उन्होंने छुपाया होगा, किस तरीके से झूठी हंसी भी हंसी होगी। क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, आप तो सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, भावनाओं का तो इलाज नहीं करते आप जी। करते हैं लेकिन मैं ये चीजें भावनात्मक महसूस करता हूँ जी। और मेरे जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सच में इन वीडियो के कोई पैसे नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, फ्री है ये सब कुछ। सिर्फ कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो यूं लगता है कि ठीक नहीं होगी, लेकिन मैं जब यहाँ पे आता हूँ यूं लगता है कैंसर कुछ है ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, आप जिस भाई ने मेरे से सवाल पूछा, मैं वही आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि दिल पे हाथ रख के बताइए कि जो पेशेंट यहाँ पे आता है वो ठीक हो जाएगा? मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बात कहता हूँ जी कि कैंसर क्यूरेबल है और ये कोई नया बीमारी नहीं है। आज से 5000 साल पहले भी ये हमारे ग्रंथों में मेंशन्ड है। आपको एक सिंपल एक शब्द में बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज को बेचना है तो उसके लिए पहले मार्केट बनाना पड़ता है, और मार्केट में चीजें खरीदी जाएं उसके लिए उसका अभाव बनाना पड़ता है कि वो मेरा बिके। तो कैंसर बेसिकली एक मार्केट के कारण एक डर का माहौल बना दिया गया है। कैंसर फोबिया क्रिएट, बिल्कुल। ये लगभग आप लेके चले 1 लाख करोड़ का बिजनेस है। इस बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एनुअल 1 लाख करोड़ का जी। तो फिर वो मार्केट जो आप जिसको 1 लाख करोड़ का बिजनेस करें, वो मार्केट जो उसके बीच में रोड़ा बनेगा उसको तो फिर वो हटाएंगे। कौन हटाएगा? जो 1 लाख करोड़ का व्यापार कर रहा है। ये सब सिस्टम है सर। मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा, किसी भी बीमारी का नाम छोटा या बड़ा करने से बीमारी छोटी या बड़ी कभी नहीं होती है। अगर मैं फोड़े को मैं सिस्ट कह दूं, मैं सार्कोमा कह दूं, मैं कैंसर कह दूं, तो बीमारी तो छोटी बड़ी नहीं हो जाएगी, लेकिन इलाज का खर्चा महंगा जरूर हो जाएगा। सही बात है। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। आपके हाथ में कितनी अंगूठियां हैं, आप किस गाड़ी से आए हैं, आपने कितने माला पहना है, इससे आपका रेट बढ़ता चला जाता है। मैं सिंपल शब्दों में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे शरीर में 5 माध्यम से गंदगी, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, निकलता है। मेरा मल, मेरे मूत्र, मेरे पसीना, मेरे श्वास, मेरे वॉमिटिंग। जब इन मार्गों से जब मेरा टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकलते तो वो इकट्ठा होने लगता है। जिस अंग में इकट्ठा हो गया वो गांठ होता है, वो शिष्ट होता है। जब उन्हें इसको प्रॉपर तरीके से निष्कासित नहीं किया तो कैंसर बनता है। कैंसर कभी एक दिन में तो बनता ही नहीं है, और ना एक दिन में बनता है और ना एक दिन में खत्म होता है। इस प्रकार तो हम फीवर की टेबलेट लेते हैं, बहुत रुक जाता है। यही तो वॉमिटिंग की टेबलेट लेते हैं, लूज मोशन की टेबलेट लेते हैं। बीमारी का कारण है। आप मुझे बताइए, चले मान गया कि इंसानों में कैंसर होता है, इसके लिए 3600 इलाज के तरीके हैं। जानवरों में क्या है? क्या वो बीमार नहीं पड़ते? क्या उन्हें घाव नहीं होता? क्या उनके नासूर नहीं होते? कौन सा सर्जरी होता है? कौन सा डॉक्टर ठीक करता है? प्रकृति ठीक करती है। आप मुझे बताइए, जब किसी भी जानवर को लड़ते झगड़ते चोट लगता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? चाटता है जख्म को। क्या होता है उसमें? सलाइवा। सलाइवा। ये जो सलाइवा है, जिसको लार कहते हैं, वो मेरा अमृत है। वो परमपिता परमेश्वर ने वो सारे जीवों को दिया है वो अमृत।
लेकिन हम इंसानों ने अपने गलत आहार विहार व्यवहार के कारण उस अमृत को भी जहर बना दिया है। जब बच्चा पैदा होता है उसके शरीर में एसिडिटी 20%, एल्कलिनिटी 80% होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते चलाते हैं, हमारा गलत आहार विहार के कारण मेरा बॉडी का टेक्सचर 80% एसिडिक हो जाता है, 20% एल्कलाइन रह जाता है। मेरा लार भी जहर बन जाता है, इसलिए काम ही नहीं करता है। लार जितना बाहर काम करता है उससे 100 गुना अंदर काम करता है। ऐसा कौन सी बीमारी है जो मेरा लार ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरा बॉडी तो एसिडिक है। और कैंसर वहीं पे उत्पन्न होता है जहां पे एसिडिक मीडियम होता है। जो लोग साइंस को समझते हैं, जो मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, कैंसर कभी भी एल्कलाइन मीडियम में पैदा ही नहीं होता। जिस सेल के आसपास रक्त की प्रवाह रुक जाती है, जहां पे एसिडिक मीडियम हो जाता है, वो कैंसरस हो जाता है। मेरा जो सेल है वो मल्टीप्लाई अनकंट्रोल्ड वे में होता जाता है, उसी को तो कैंसर कहते हैं। कैंसर को ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं, केवल डिसिप्लिन लाइफ में चाहिए। विश्वास करिए, 100% कैंसर के पेशेंट ठीक नहीं होते क्योंकि 100% लोग फॉलो करते नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले वो एलोपैथिक की तरफ जाता है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी कोई खराब है, मैं बिल्कुल नहीं कहता, बहुत अच्छा है एलोपैथी, लेकिन इमरजेंसी केसेस में इट वर्क्स वंडर। अगर आप शुरुआती दौर में अगर आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि आप कैंसर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जितना आप लेट जाएंगे, जितना आप लेट आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ आएंगे, उतना चीजें तो हैंडल होने में दिक्कत आएगी ना। जब आप शरीर को बर्बाद करने के बाद फिर आप आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा मांगेंगे और फिर हमसे गारंटी मांगेंगे, तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती दौर में आइए, कोई कारण नहीं कि कैंसर ठीक ना। और मैंने अपने इस 35 साल के अनुभव में मैं आपको बताता हूं, हजारों नहीं लाखों पेशेंट ठीक हुए हैं। एक दो की बात ही नहीं कर रहा मैं। लेकिन जब पता चलता है कैंसर या तो सेकंड स्टेज में, थर्ड में, फोर्थ में ही ज्यादा पता है, फर्स्ट स्टेज में पता ही नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं कि मेरे शरीर में कोई बीमारी आ रही है नहीं आ रही है, 5 सिम्टम्स होते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले मेरे शरीर में अगर बुखार हफ्ता 10 दिन से ज्यादा रह रहा है तो शरीर में कुछ दिक्कत है, ठीक है। दूसरा, मेरे शरीर में कोई भी गांठ अगर उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है तो दिक्कत है, तीसरा, मेरा वजन 5-10 किलो हर महीने कम होता चला जा रहा है तो दिक्कत है, मेरा भूख लगातार कम होता चला जा रहा है तो दिक्कत है, और मेरी नींद डिस्टर्ब होती चली जा रही तो दिक्कत है। आज से 100-200 साल पहले जब ये टेस्ट नहीं होते थे, बायोप्सी, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, कीमो, रेडियो, तो क्या हमारे वैद्य ऋषि मुनि मूर्ख थे? यही 5 तरीके से वो उसको एनालाइज करते थे। जीभ चेक कर लेते थे, आंख देखते थे, नब्ज, इसको अष्टविधि परीक्षण कहते हैं। पल्स देखते थे। आप पल्स से क्या आप करके आए और क्या हो सकता है सब कुछ पता लगता है। ये साइंस है, ये कोई जादू टोना नहीं है। लेकिन हमें अपनी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति पे विश्वास ही नहीं है। हम सबसे पहले जाके इधर उधर, मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, झोला छाप के पास शरीर को बर्बाद करके फिर आते हैं आयुर्वेदा की तरफ। और आयुर्वेदा का नाम इतना भ्रमित कर देगा, इतना बदनाम कर देगा कि कहीं नुक्कड़ कोने कोई बैठा दवाई दे रहा है उसको आयुर्वेदा कह देते हैं। वो आयुर्वेदा नहीं है, दवाई खाना आयुर्वेदा नहीं है। आयुर्वेदा तो पंचकर्म है, जो 5 कर्मों द्वारा शरीर को डिटॉक्स करते हैं, वो आयुर्वेदा है। दवाई खाना आयुर्वेदा नहीं है। हम केवल सोचते हैं कि किसी नुक्कड़ में कोई बैठा है, उससे दवाई खा लिया और बदनाम हम आयुर्वेदा को कर देते हैं। मैथ टीचर गलत हो सकता है, मैथमेटिक्स नहीं। एग्जैक्टली, ओके। फॉर्मूला ऑलवेज वर्क्स, ये डिपेंड करता है आप उसको यूज कैसे करते हैं। तो मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि कैंसर आपके हिसाब से क्या मात्र वात, पित्त और कफ, इसी का कुछ गड़बड़ है या कुछ और है? मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि मेरे फादर का स्पर्म और मेरे मदर का एग एक दिन अचानक मिले और एक सिंगल सेल बना जिसको जाइगोट कहते हैं। उस सिंगल सेल से मेरा पूरा शरीर बन गया जिसके अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, राइट। तो जब एक सेल से ये पूरा देह मनुष्य शरीर बन जाता है और मेरा शरीर इस काबिल है कि शरीर में कोई भी दिक्कत होती है वो सेल्फ हीलिंग के माध्यम से उसको ठीक कर लेता है। और मेरे शरीर में एक डॉक्टर है जिसका नाम है लिवर। जब मैं रात को सो जाता हूं, मेरा लिवर जाके मेरे शरीर की सारी बीमारी को ठीक करता है। वो इतना सक्षम है। लेकिन लिवर की एक जिम्मेदारी और भी है, वो है भोजन को डाइजेस्ट करना। अब हम अपने दिनचर्या में इतने आलसी और इतने इनडिसिप्लिन हो चुके हैं
कि मैं अपने लीवर को काम करने ही नहीं देता। मैं सुबह सही समय पे नाश्ता नहीं करता, दोपहर को मौका नहीं मिलता, तो सारा कसर मैं रात को निकालता हूँ। मैं सारे बर्थडे पार्टी, सारे फंक्शन, सारे ब्याह, सब कुछ मैं रात को करता हूँ। तो रात को जब मैं ज्यादा अधिक भोजन कर लेता हूँ तो लीवर के पास ऑप्शन ही नहीं रहता, वो अपना सारा समय और एनर्जी खाना को पचाने में लगाता है, इसलिए हीलिंग कर ही नहीं पाता। इसलिए धीरे 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 वो शरीर बीमार पड़ता चला जाता है। मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूँ कि सपोज हम इस कमरे में बैठे हैं और रोज मैं सफाई कर रहा हूँ तो मुझे डस्टबिन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं 1-2 दिन आलसी हो जाऊंगा तो मुझे छोटा सा डस्टबिन रखना पड़ेगा। जितना आलसी होता जाऊंगा उतना डस्टबिन बढ़ता चलाता है। ये जो सिस्ट है, जो कैंसर है, वो मेरे शरीर का एक इकट्ठा किया हुआ वो टॉक्सिन ही तो है। वो मेरे लंग्स में हो गया तो वहां का, मेरे लीवर में हो गया, जिस अंग में वो इकट्ठा हो गया वो कैंसर है। मुझे शरीर का एक ऐसा अंग बताइए जहां पे आज तक ना कभी कैंसर हुआ है और ना कभी जीवन में होगा। कौन सा अंग है बताइए? आज तक कभी कैंसर नहीं हुआ और ना कभी जीवन में होगा। पता नहीं। हृदय, हार्ट में कभी आज तक कैंसर हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें ब्लड रेगुलर सर्कुलेट करता रहता है। तो जिस कोशिका में ब्लड का सर्कुलेशन है कभी कैंसर नहीं होगा। जहां पे सर्कुलेशन बंद हो गया, वो टॉक्सिक हो गया, एसिडिक हो गया, कैंसर बन गया। कितना सिंपल है। इन 5 माध्यम से अपने शरीर के सर्कुलेशन को प्रॉपर रखिए ना। कैंसर को ठीक करने के लिए पैसा नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। हम सब लोग इनडिसिप्लिन्ड हैं और यही कारण है हमारे समाज में कैंसर बढ़ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, हम मेल्स घर के बाहर जाते हैं, यारों दोस्तों के साथ आते हैं, उल्टा सीधा खा ले, कैंसर होता है। हमारी माताएं बहनें घर में रहती हैं, घर का खाती हैं, कहीं बाहर नहीं जाती, फिर इनको कैंसर क्यों हो रहा है? और आज की डेट में स्पेशली हरियाणा में ब्रेस्ट कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्यों? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्यों? यही बात सही बता रहे हैं आप। और कोई नहीं, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिया, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है, लीवर कैंसर इतना कॉमन हो गया है, हर तीसरे बंदे को आज के डेट में लीवर कैंसर देखो। क्योंकि लीवर जो मेरे शरीर का डॉक्टर है, हमने उसी को तो बीमार कर दिया। जब डॉक्टर बीमार है तो मोहल्ला तो बीमार होगा ना, शहर तो बीमार होगा ना। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज है क्या? ऐसा कोई स्टेज नहीं होता, आयुर्वेद में नहीं होता। हम बिल्कुल नहीं, या तो हम मानते हैं बीमारी होती है या नहीं होती, स्टेजेस होता नहीं। मैं इसको दूसरे एग्जांपल से, क्योंकि मैं एग्जांपल से समझने और समझाने में थोड़ा सहज महसूस करता हूं, कि आप एक रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आपको कुछ गंदगी मिली, उसको मैं गोबर कहता हूं। अब क्या आपको ये पता करना है कि गाय का गोबर है, गधे का है, कि भैंस का है, ऊंट का है, कि उसको निकाल के बाहर फेंकना है? क्या करना चाहिए? बाहर फेंकना। तो हम टेस्ट क्यों कराते हैं? क्या करना है मुझे टेस्ट का? उसका नेचर देखे, उसकी क्वालिटी देखे, उसका टेक्सचर देखे। मुझे तो उस गंदगी, शरीर में गंदगी है, उसको डिटॉक्स करके बाहर करना है। कैंसर को 3 स्टेज में ठीक कर जाता है। जो आपके सेल अब्रप्टली बढ़ रहे हैं उसको तुरंत रोकना, जो बन गया उसको पंचकर्म द्वारा बाहर फेंकना और नया नहीं बनने देना, यही तो इलाज है। लेकिन जितने अर्ली आएंगे उतने जल्दी रिजल्ट आएगा, जितने लेट आएंगे हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहता। इसके अलावा भी कैंसर अगर 5th स्टेज भी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो कर ले, कोई कारण नहीं कि कैंसर ठीक नहीं होता है। इसमें एक गारंटी डॉक्टर्स की नहीं होती है। सपोज करिए आपके पास बहुत अच्छा कार है, मर्सिडीज कार एग्जांपल, आप किसी गलती से कार का एक्सीडेंट कर देते हैं और मेरे पास जाते हैं, मैं मैकेनिक हूं, मैं उसको ठीक कर देता हूं, दोबारा आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। किसकी गारंटी होती है? आपकी। आप सही तरीके से चलाएंगे, सही पेट्रोल डालेंगे, डिसिप्लिन में चलाएंगे, तो आपको दोबारा मेरे पास नहीं आने पड़ेगा एक्सीडेंट करके। ठीक है, ठीक सेम ऐसे ही है। शरीर आपका है, डिसिप्लिन आपको प्रकृति के नियम को मानना पड़ेगा। जो उस प्रकृति का पंचतत्व से मेरा शरीर बना है, पंचतत्व के नियम को, प्रकृति को तो मानना पड़ेगा। 99% केसेस में हमें मालूम ही नहीं कि हमारा प्रकृति शरीर का है क्या, मुझे सुबह कितने बजे उठना चाहिए। मैं आपको 7 पॉइंट बताता हूं, अगर आपने 7 पॉइंट को समझ लिया और उसको फॉलो कर लिया, पहले तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर बीमार पड़ गए, किसी भी स्टेज का कैंसर क्यों ना हो, कोई कारण नहीं, वो ठीक नहीं होगा। सबसे पहला चीज आपको अपना ब्रह्म मुहूर्त ठीक करना पड़ेगा, जिसको सर्कैडियन साइकिल या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो शुरू करिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है किसी को मालूम ही नहीं ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। क्योंकि हम जब जागते हैं तब सवेरा मान, तभी सवेरा होता है। जिस जगह पे आप रहते हैं, जहां पे जितने बजे सूर्य का उदय होता है, उससे 96 मिनट पहले से उठिए, नहा धो के आप प्रकृति की गोद में आइए। क्या बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन हम उठते ही नहीं है ना। आप अपना ब्रह्म मुहूर्त ठीक करिए, करोड़ों रुपए की दवाई एक जगह, आपका ब्रह्म मुहूर्त करेक्ट हो गया, आपकी मैक्सिमम बीमारी वैसी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको समझना पड़ेगा, आहार को आप चिकित्सा की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक फूड योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन फूड, सो यूज फूड एज ए मेडिसिन। आप अपने जल को ठीक करिए। मेरा शरीर 71% जल का है, जो मेरे शरीर का 71% वही मैं तो दूषित ले रहा हूं, मैं आरओ टाइप का डेड वाटर पानी पी रहा हूं। आप अपने पानी को, जल को ठीक करिए। कोई कारण नहीं कि बीमारी आपको। आरओ ना लगवाएं, उसका नाम क्या है? रो, तो खुद ही करे आके रो। लिविंग वाटर पीजिए, अल्कलाइन वाटर पीजिए। चौथा पॉइंट,
आपका टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। दिनचर्या में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब इंसान पैदा हुआ था, सूरज उगता था, मैं जग जाता था, सूरज ढलता था, मैं सो जाता था, इसी के बीच में हम खाना पीना करते थे। जब से आग आई, दो गलती हमने की। एक तो खाना को पकाना शुरू कर दिया और रात को लंबी करनी शुरू कर दी। आप अपने भोजन के टाइमिंग्स को करेक्ट करना शुरू करिए। 8 घंटे के इंटरवल में खाना शुरू करिए। अगर आप सामान्य हैं, अगर आप बीमार हैं तो 12 से 16 घंटा या 24 घंटे को पॉज करना शुरू करिए, 3-3, 4-4 दिन। देखिए कैसे शरीर ठीक नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हम लोग व्रत करते हैं, लिस्ट बनता है, पापड़, ये पकोड़े, ये पूरा एक लिस्ट बनता है त्योहार की तरह। 4-5 दिन का इकट्ठा एक ही टाइम बैठ के खाता हम उपवास नहीं, हम चरत करते हैं, राइट। इसके बाद रोशनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बीमारी को ठीक करने के लिए। आप देखिए, आपके घर में कपड़ा गीला हो जाता है, आप क्या करते हैं? धूप देते हैं। अनाज गीला हो जाता है, क्या करते हैं? धूप देते हैं। अचार सड़ जाता है, आप उसके सड़ी हुई चीज को किनारे करके सरसों का तेल डाल के धूप देते हैं। जब शरीर में बीमारी है, शरीर में सड़न है, तो आपको धूप देना चाहिए। हम दवाई खाते हैं। इसके बाद तो धूप कौन सा समय का? किसी भी उगते समय? हुए सूरज का। ओके। आप सुबह 6 से लेकर 8 बजे के बीच में धूप लीजिए ना, 1-2 घंटा। ऐसा नहीं कि दोपहर को 12 बजे आपके बैठ जाए। मोबाइल में एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है लक्स मीटर। जैसे मैं किसी लिक्विड को नापने के लिए लीटर में नापता हूँ, वो मेरा मापदंड जी। है। डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, वैसे ही रोशनी को नापने के लिए लक्स एक मापदंड है। लक्स मीटर आप है। उसको लक्स मीटर। जी। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज 2 घंटा 10,000 लक्स ऑफ लाइट लेना चाहिए। हाँ, कोरोना टाइम और में आया था ये एक अस्वस्थ व्यक्ति को 1 लाख लक्स ऑफ लाइट लेना चाहिए। अब दिन का टाइम है, लाइट ऑन है, पर्दे गिरे हैं, हम कहां सूरज की रोशनी लेते हैं? मैं धूप की बात नहीं कर रहा, मैं रोशनी की बात कर रहा हूं। आइए निकलिए प्रकृति की गोद में। मैं घर में पर्दा, घर में लाइट, ऑफिस में लाइट, गाड़ी में लाइट, मैं धूप लेता कहां हूं? मैं रोशनी लेता कहां हूं? इसके बाद अर्थिंग, जिसको हम ग्राउंडिंग भी कहते हैं, जिसको 0 वोल्ट थेरेपी कहते हैं। इतनी शानदार चीज है अपनी बीमारी को ठीक करने का। आप देखिए, आज से 20-21 साल पहले जब सुनामी आई थी, लगभग 4-4.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। एक कुत्ता नहीं मरा था, एक गाय नहीं मरा था, एक जानवर नहीं मरा था। लोग कहते हैं कि उनको 6 सेंस था। अरे हमारे पास तो 12 सेंस है, लेकिन हम प्रकृति से दूर हो गए। इंसान के अलावा एक जानवर बताइए जो जूता, चप्पा, मोजा पहन के रहता हो? कोई नहीं। सभी हम धरती से कनेक्टेड ही नहीं है, तो हमें वो आभास होना बंद हो गया। हमारा और आभा मंडल खत्म हो चुका है। सबसे पहले बीमारी आपके आभा मंडल में आती है, फिर आपके ब्रेन में आती है, उसके बाद आपके शरीर में आती है। कैंसर पेशेंट 80% मानसिक रूप से बीमार होता है, उसके बाद शारीरिक रूप से बीमार होता है। और आप देखिए, कहीं पे भी जब कैंसर का पेशेंट सो कॉल्ड होता है, तो उसको सबसे पहले डराया जाता है कि तू अब बचने वाला नहीं है। तो जो डर है, उससे कैंसर बढ़ता है, खत्म नहीं होता है। हम जियो वेलनेस में, गीता ज्ञान संस्थान में, हम ना केवल शारीरिक, हम मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पे काम करते हैं। दुनिया का कोई हॉस्पिटल बताइए जो तीनों पैरामीटर्स में काम करता है, इसलिए रिजल्ट आते हैं। तो अगर मान लो कोई भी 4th स्टेज पे, मैं तो इसी को ही मानता हूँ भाई, 4th स्टेज ज्यादा वो नहीं होता। अगर वो 4th स्टेज आपके पास आए, तो क्या लगता है उसको, कितने दिन में उसको ये महसूस होगा कि हाँ कुछ आने का फायदा हो, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है? देखिए, अगेन ये बहुत भ्रमित क्वेश्चन है। 4-5 दिन, 10 दिन, उसको ये लगे हाँ आई एम फील बेटर। मैं फिर से एग्जांपल से ही ले लेता हूँ जी। कि सपोज आपने अपने बच्चे की शादी की, ठीक? शादी के बाद कितने दिन में जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चा दिखने लगता है? पहले दिन, दूसरे दिन, हफ्ता, 10 दिन, कितना दिन लगता है सर? कम से कम 2-4 महीने, है ना? 2-4 महीने में। तो क्या 2-4 महीने के बाद ही असर हुआ? असर तो पहले दिन से हो गया। मुझे दिख नहीं रहा, इसका मतलब हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है ना? ठीक बात, राइट। प्रकृति अपना काम करती है, हमें धैर्य रखना ही पड़ेगा। हम अधैर्य हो जाते हैं, इसलिए दुनिया लूटती है। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, प्रकृति को सरेंडर करना ही पड़ेगा, प्रकृति के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना। इसके अलावा 3 तरह के भोजन होते हैं जी। एक ईश्वर का भोजन, एक मनुष्य का भोजन, और तीसरा दैत्यों का भोजन। हम लोग दैत्यों का भोजन करते हैं, थोड़ा बहुत मनुष्य का भोजन करते हैं, ईश्वर का भोजन तो करते नहीं। आप ईश्वर का भोजन करना शुरू कर दीजिए, इसको अपने जीवन से हटा दीजिए। कोई भी रोग, चाहे कैंसर भी क्यों ना हो, खत्म हो जाएगा। अब ये होता क्या है? ये होता क्या है? एग्जैक्टली जिस भोजन को प्रकृति ने पका दिया, सूर्य ने पका दिया, वो ईश्वर का भोजन है। जिसको मनुष्य ने पका दिया, वो मनुष्य का भोजन है। और जो रात के सूरज ढलने के बाद खाई जाती है, वो दैत्यों का भोजन है। हम सब दैत्यों का भोजन, जैसे सभी फल हैं, फल को मान लेता खाइए हूं ना। ईश्वर का, बिल्कुल। लेकिन घिया, तोरी, टिंडे ये तो पकाने ही पड़ेंगे ना जी। देखिए,
अनाज गया, है, वो सेमी कुक भी होता है। गेहूं है, रोटी बनाई। गेहूं तो हमारा आहार है ही नहीं ना सर। गेहूं तो बेसिकली अगर मैं बहुत डीप जाऊं तो सुअरों के लिए अनाज था वो। तब से लेकर अब तक खा ही रहे हैं हम। तो तब से लेकर अब तक बीमारी बढ़ भी बीमार रही है तो ना। है। घर घर में बीमारी। पहले तो गांव में एक दो वैद होते थे, 4 गांव में एक वैद होता था, अब एक घर के लेके वैद होने लग गए हैं। तो किस चीज को हटाएं? गेहूं को हटा दें, लेकिन देखिए, क्या बॉडी उसको चीज को, जो नई चीज खाएंगे, डाइजेस्ट शुरू कर देगी? मैं वो भी तो सिंपल आदत हो मैं गया आपकी। सिंपल बताता हूँ, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जी आप कुछ भी खाते हैं उसमें 3 चीज बनता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है। राइट। जी अब कैंसर अगर सपोज कर मैं मान लेता हूँ कि कैंसर हो गया, जी आपको उसको खत्म करना है, बहुत सिंपल है। आप अपने जीवन से कार्बोहाइड्रेट को हटा दीजिए। जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट है मुझे उसको लगता है खत्म। हर चीज में ही कार्ब्स है। किस किस देखिए, चीज जो में? चीज नेचुरल फॉर्म में है, जैसे फ्रूट्स फल वगैरह, फ्रूट है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कार्ब्स राइट, नहीं होते। नहीं होता। ओके। अब भैया मैं आपको मिलेट के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आहार को कंट्रोल करिए, अपने ब्रह्ममुहूर्त को कंट्रोल करिए, राइट। इसके बाद उपवास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे ग्रंथों में हजारों साल से कहा जाता है उपवास। हमारे धर्मों में एक नियम बनाया कि आपको एकादशी का व्रत, ये नियम इसलिए बनाए थे कि जब आप उपवास करते हैं आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। इसी बात को एक जापान के साइंटिस्ट ने जब साबित किया तो उसको नोबेल प्राइज दे दिया गया, आज से 7-8 साल पहले। उसको जी उसका टर्म दिया गया ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब जब मैं कुछ भी नहीं खाता हूं तो मेरे शरीर के जो बेड सेल। बैड सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं और मेरे हेल्दी सेल्स बैड सेल को खा के जीवित रहते हैं। आप अगर एक रोटी खाते हैं उसका 70% हिस्सा कैंसर सेल खाते हैं, 30% हिस्सा केवल नॉर्मल सेल खाते हैं। तो जब आप कुछ नहीं खाते हैं तो आपके कैंसर सेल स्वतः ही मरना शुरू होते हैं, आपके हेल्दी सेल कैंसर सेल को खा के जीवित रहते हैं। इसको ऑटोफेजी कहते हैं। हम यहाँ पे 3 दिन का उपवास बताते हैं जिसमें आप केवल जूसेस पीते हैं। आप 3 दिन लगातार जूस पीते हैं। जूस में आपको कोई भी एडिबल हरे पत्ते, जैसे पालक का पत्ता, बतो का पत्ता, गुड़हल के पत्ते, बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, तुलसी, धनिया, आप इसको मिक्स करके सारे दिन केवल जूस के पीजिए। आपको भूख लगे तो नारियल का पानी पीजिए, आपको और भूख लगे तो नारियल की गिरी खाइए, या फिर थोड़ा और भूख लगे तो स्प्राउट्स खाइए। आप 3 दिन तक लगातार ये करिए। कोई फ्रूट, कोई सलाद, कोई रोटी सब्जी मत खाइए। देखिए मात्र 3 महीने में आप रिजल्ट अपने आप देख लीजिए। करिए ना मेहनत। तो अब कई बार ये लगता है कि हिम्स थोड़ा सा महंगा है, तो क्या हम हिम्स की चीजें लेके घर पे इस्तेमाल कर सकते मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग 5 साल से हिम्स से जुड़ा हूं, हैं? जी और दुनिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल मुझे बता दीजिए जहां पे पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ साथ एडुकेट किया जाता है, सिखाया जाता है, हैंड होल्डिंग किया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं वो तो हम करते सीक्रेसी हैं। लीक हो जाती है उनकी। हम करते हैं। हम रोज 1-1 घंटे का सेशन लेते हैं। हम कहते हैं आइए ट्रीटमेंट भी लीजिए, सीखिए और अपने डॉक्टर स्वयं बनिए। लेकिन इसमें मेहनत करना पड़ता है। 3 टाइप के लोग होते हैं, जो स्वयं के अनुभव से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और तीसरा किसी से नहीं सीखता। रिजल्ट किस में अच्छा आएगा? जो आप बताएं वो बेस्ट ऑप्शन है, जो फॉलो करे एटलीस्ट। जी। जो नहीं फॉलो करता उसका फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं। और इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत सारे लोग, काफी लोग आते हैं कि नहीं नहीं आप परिवार वालों को मत बताना उनको कैंसर है, बस आप ट्रीटमेंट करो। मैं कहता हूँ गलत है। जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, जब तक मुझे मालूम नहीं कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं बीमार हूं, मैं उसके लिए मेहनत क्यों करूंगा? मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूं। हम इस भाव से नहीं बताना, मत उनको शौक लगेगा। क्यों शौक लगेगा? उनको पहले उस मन के डर हटाइए। कैंसर डेडली नहीं है। एक कैंसर पेशेंट नेवर डाई बिकॉज ऑफ कैंसर। कैंसर पेशेंट डाई बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू कैंसर पेशेंट। जिस तरह से हम इलाज करते हैं कैंसर, उसके कारण कैंसर पेशेंट मरता है। कैंसर पेशेंट कभी भी कैंसर के कारण नहीं मरता। मैंने डॉक्टर विष्णु राय जी की एक वीडियो देखी थी, उनके पास भी था। तब उन्होंने कहा था एलोपैथी की कोई ऐसी दवाई नहीं जो बीमारी को ठीक करती है। आप भी ऐसे ही मानते हैं? देखिए, दर्द कम कर सकती है शायद। एलोपैथी चमत्कारिक रूप से आपके इमरजेंसी में काम करती है। जहां पे दर्द बहुत ही सीवियर है, आपके पास कोई ऑप्शन है, ऑफ कोर्स एलोपैथी काम करती है। यानी कि इमरजेंसी में वंडर्स। लेकिन जहां एक बार आप इमरजेंसी से हट गए, फिर आपको आयुर्वेदा, आप हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, अल्टरनेटिव थेरेपी का ही सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, हमारा मकसद किसी भी पैथी का झंडा गाड़ना नहीं है। हमें एक व्यक्ति को स्वस्थ करना है। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमें सबको साथ लेके इंटीग्रेटेड सिस्टम में ही चलना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है ना कि एलोपैथी अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, पैथी नहीं। जी। तो अब अगर कोई आए तो आप उनसे किस तरीके से कहो कि भाई आप पहले 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना? कोई आए तो कैसे आप? बिल्कुल नहीं। जब हमारे पास व्यक्ति आता है, हम पूरा शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। हम लोग अष्टविधि परीक्षण, जिसमें सबसे पहले दर्शन कि व्यक्ति फिजिकली कैसा है, उसका चेहरा,
उसका नब्ज, उसकी जीवा, उसकी आंखें देख के हम एसेस करते हैं, क्योंकि इसमें बल, हमारे आयुर्वेद में माना जाता है कि बल कितना है, उस बल के हिसाब से उसको हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर हमें लगता है कि उसको एलोपैथी की इंटरवेंशन है, हम ऑफ कोर्स उनको एडवाइस करते हैं। हमारा बिल्कुल ऐसा कोई हमने कोई जिद नहीं पकड़ा कि नहीं एलोपैथी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने मिलकर, हमने एक जीवन को बचाना है, हमने किसी का झंडा बिल्कुल नहीं गाड़ना। जी, तो भाई मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोई पैसे देकर जगदीप वीडियो नहीं बना रहा, सच में दिल से कह रहा हूं भाई। अभी तक तो इतनी है भाई, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, आयुर्वेद है और आयुर्वेद को लेके हम अवेयर कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब संजय श्रीवास्तव जी ऐसे हैं जो 30,000 डॉक्टरों में से सेलेक्ट किए हुए एक डॉक्टर हैं जो कुरुक्षेत्र हिम्स में बैठे हैं। इनके बाद फिर यहाँ पे अलग टीम जो इनके अंडर काम कर रही है। वैल्यू समझ रहे हैं ना आप? इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है और कैंसर पर ही बनाई जा रही है, इसीलिए क्योंकि यहां पे मैंने उन मरीजों को देखा है जो खाट पे बैठ नहीं सकते थे, 6 दिन बाद वो यहाँ पे घूमते हुए मेरे को दिखे और मैं बोला कैसे हो? मैं बोला यार वहां पे तो मर गए थे, नाम लूंगा तो बवाल हो जाओगे, तो वहां तो मर गए थे, यहाँ पे आके बचे। तो भाई सच में दिल से ये वीडियो बनाई जा रही है, कोई प्रमोशन नहीं। मैं प्रमोशन इसलिए बार बार यूज करूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जल्दी पैसे लेके वीडियो बना रहा है। ना भाई, नो मनी नो एडवर्टाइजमेंट, फेयर। और डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब यहाँ पे आया, आप यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से इलाज हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आके एक बार डॉक्टर साहब से मिलो। मन करे तो दवाई लो, ना करे तो ना लो। जगदीप भी हो सकता झूठा हो, लेकिन बीमार आप हो, आपके पेरेंट्स हैं। मेरा यहाँ पे स्वार्थ आपके पेरेंट्स से भी कोई, सिर्फ स्वार्थ ये है, आप यहाँ पे आओगे, ठीक होगे, आप ये कहोगे भाई उसने जगदीप की वीडियो देखी थी तो उसने भाई चमत्कार कर दिया। ये जो ब्लेसिंग मैंने मिला है यह मेरी कमाई। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आप अपने रेकमेंड बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।